हे गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डेविड की कहानी कि वो कैसे पत्थर फेंकने वाले चरवाहा से एक राजा बनता है। ये कहानी है 1000 ईसा पूर्व की। कहानी की शुरुआत में हमको एक युद्ध के मैदान में दिखाया जाता है जहाँ पर सेनाएं एक दूसरे के सामने जोर जोर से चिल्ला रही होती हैं और तभी एक सेना में से बड़ा सा दैत्य निकलकर सामने आता है। वो कहता है कि युद्ध करके सेना को मारने से अच्छा है कि तुम्हारा जाबाज सिपाही भेजो और मेरे साथ मुकाबला करवाओ। जीत का फैसला अपने आप ही हो जाएगा। तभी सामने की सेना में से एक लड़का उस दैत्य से लड़ने के लिए आता है। इस लड़के को देखकर वो दैत्य कहता है कि मैंने तुम्हारा जाबाज सिपाही मांगा था और तुमने मुझसे लड़ने के लिए इस पिद्दी को भेज दिया, ये पक्का मुझसे मरेगा। इस लड़के का नाम होता है डेविड। डेविड जैसे ही उस दैत्य से लड़ने के लिए आगे बढ़ रहा होता है तो वो दैत्य बड़े से भाले से उस पर हमला करता है। डेविड 2 भालों से तो बच जाता है लेकिन तीसरा भाला उसके साइड से निकलता है जिसकी वजह से उसे चोट लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। अब क्या डेविड इन पत्थरों से इतिहास रच पाएगा? अब इसके लिए हमें इसके आगे की कहानी जाननी होगी। अब कहानी में हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेविड भेड़ों को चराने के लिए पहाड़ी वाले इलाके पर जाता है, लेकिन शाम होते ही उसकी एक भेड़ जख्मी हो जाती है और ये सब एक शेर का ही किया धरा था। डेविड जैसे ही उस शेर को देखता है तो बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन अगले ही पल वो शेर यहाँ से जा चुका था और उसके बाद डेविड अपनी भेड़ों को लेकर घर पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसके पिता उसके भाई बहनों को कहानियां सुना रहे होते हैं। डेविड अपने पिता से कहता है कि वो शेर फिर से आ चुका है। सुबह होती है और हमें युद्ध के मैदान में सॉल वंश की सेना को लड़ते हुए दिखाया जाता है। इनके दूसरी तरफ होती है अमलेकाइट्स की सेना जो कि बहुत ही क्रूर और उन्होंने कई पीढ़ियों तक लोगों पर अत्याचार किए और अब फाइनली कबीलों की सहायता से सॉल वंश ने इन पर जीत हासिल कर ली। जीत हासिल करने के बाद में सॉल वंश के राजा का बेटा जोनाथन एक गाँव में जाता है जो की पूरा जला हुआ था। इस गाँव में सिर्फ एक लड़का ही बचा था। जोनाथन यहाँ पर एक बड़े से पंजे का निशान भी देख पाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डेविड को देख पाते हैं जहाँ पर वो शेर दिन में ही इनके घर में घुस जाता है और एक भेड़ को खाने के बाद में वो दूर नजर आता है। ये देखकर डेविड को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उस शेर के पीछे भागने लगता है। डेविड के पिता उसे रुकने के लिए कहते हैं लेकिन वो नहीं रुकता। अमलेकाइट्स के हार होने के बाद में वहाँ पर राजकुमारी भी आ जाती है और वहीं इनके राजा ने अपनी जीत की एक स्मारक भी बनवा दी थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सैमुअल को दिखाया जाता है जो कि एक पादरी है और ईश्वर की बातें सुन पाते हैं। इस बार वो ईश्वर की बातें सुनकर बड़े ही हैरान होते हैं। इधर सॉल अपनी जीत का जश्न मना रहा था और वहीं पर इन्होंने अमलेकाइट्स के राजा को बंदी बना रखा होता है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये काला जादू भी करते हैं। कुछ वक्त गुजरने के बाद में सैमुअल भी यहीं पर आ जाता है। वो अमलेकाइट्स के राजा को देखकर कहता है कि तुमने अभी तक इसको नहीं मारा। इसके अगले ही पल सैमुअल सॉल को अंदर लेकर जाता है और कहता है कि मैंने ईश्वर के आदेश से तुम्हें राजा बनाया और तुमने उसके ही आदेश को नहीं माना। उस क्रूर राजा को तुम्हें वहीं पर मार देना चाहिए था और तुम्हें सत्ता का बहुत ज्यादा लालच आ चुका है। अब सैमुअल सॉल को यहाँ पर शराब देकर बाहर आ जाता है और उस अमलेकाइट्स के राजा को बड़ी बेरहमी से मार देता है। सैमुअल के यहाँ से चले जाने के बाद में यहाँ का माहौल खराब होने लगता है और सॉल के दिमाग में तरह तरह के छलावे होने लगते हैं। वहीं डेविड उस शेर का पीछा करता करता उसकी गुफा तक पहुंच चुका था। तभी अचानक वो शेर डेविड पर हमला कर देता है। गुफा के अंदर दोनों के बीच में काफी देर तक लड़ाई चलती रहती है और आखिरकार डेविड उस शेर को मारने के बाद में गुफा से बाहर निकल आता है। उस पर लगे खून को देखकर पता चलता है कि उसने शेर को मार दिया है। इसी के साथ इस एपिसोड का एंड यहीं पर हो जाता है और स्टार्ट होता है इसका नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें डेविड का पास्ट दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि डेविड अपने पिता की नाजायज औलाद है। डेविड के नाजायज होने की वजह से उसके साथ में कोई भी बच्चा नहीं खेलता और वो इससे नाराज होकर एक जगह पर जाकर बैठ जाता है और उसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर एक शेर आ जाता है। डेविड जैसे डरने लगता है तो उसके पीछे उसकी माँ खड़ी होती है। वो कहती है कि अपने मन को शांत करो, शेर तुम्हारे डर को भांप लेगा। यहाँ पर डेविड की माँ डेविड को बचाने के लिए शेर के आगे चली जाती है और डेविड से कहती है कि तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। डेविड के पिता चीखती हुई आवाजों को सुन लेते हैं। तभी वो दौड़ते हुए जाते हैं और डेविड की माँ को ऐसी हालत में देखकर घर पर ले आते हैं, लेकिन डेविड की माँ के ज्यादा घाव होने की वजह से वो कुछ ही पलों में अपना दम तोड़ देती है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर डेविड उस शेर को मारने के बाद में अपने घर आ चुका था। वही सॉल की हालत अब धीरे धीरे खराब हो रही थी। वो कहता है कि सैमुअल को किसी तरह ढूंढो और यहाँ लेकर आओ। इसके बाद हम देखते हैं सिटी ऑफ गाद, फिलिस्तीन टेरिटरी। यहाँ का राजा होता है अकीस जो 5 कबीलों को अपने साथ में लेकर सॉल पर हमला करने की बात कर रहा होता है, लेकिन ये कबीले सॉल पर हमला करने से मना कर देते हैं। इनके बारे में आपको आगे और भी अच्छी तरह से जानने को मिलेगा। डेविड और उसके भाई जुड़ाह कबीले से होते हैं और यहीं से सॉल की सेना में काफी अच्छे अच्छे योद्धा भी हैं और इसलिए सॉल अपने संबंध अच्छे बनाए रखने के लिए यहाँ पर एक शादी में अपनी बेटियों को भेजता है, यानी कि राजघराने की राजकुमारियां। डेविड गाना गाने और बजाने
चलाने में बहुत ही हुनरमंद था, जिसकी वजह से एक राजकुमारी को डेविड बहुत ही पसंद आता है और वो यहाँ से जाते टाइम भी डेविड को ही देख रही होती है। डेविड को ये सब काफी अच्छा लगता है और वो बहुत ही खुश होता है। सुबह होती है और हम डेविड को स्लिंग से निशाना लगाते हुए देख पाते हैं। यहाँ पर वो अपने भाइयों से कहता है कि अगर मैं एक निशाने से 2 घोड़ों को फोड़ दूं तो तुम्हें राजा की सेना में मुझे शामिल करवाना होगा। अगले ही पल डेविड निशाना लगाता है और एक निशाने से 2 घोड़ों को फोड़ देता है। वही हम सॉल के बेटे जोनाथन को देख पाते हैं, जो कि सेनापति के साथ में अभ्यास कर रहा होता है और तभी वहाँ पर जोनाथन का पिता सॉल आ जाता है। सॉल अपनी ताकत से जोनाथन को बहुत ही बुरी मात देता है। उसे बताता है कि बाप आखिर बाप होता है। इधर डेविड अपने भाई से जिद कर रहा होता है कि मुझे सेना में जाना है, तो उसका भाई उसे मौत का मंजर दिखाने के लिए एक जले हुए गांव में लेकर जाता है, जहां पर चारों तरफ जली हुई लाशें पड़ी होती हैं और वहीं पर वो हाथ के बड़े से पंजे का निशान होता है। डेविड यहाँ पर इधर उधर देख ही रहा होता है, तभी यहाँ पर अकीस आ जाता है और ये डेविड को मारने ही वाला होता है, लेकिन उसका भाई उसे बचा लेता है। काफी सिपाहियों को मारने के बाद में डेविड का भाई डेविड को बचाकर बाहर ले आता है, लेकिन इतनी दूर जाने के बाद में भी अकीस का निशाना इतना परफेक्ट होता है कि वो सीधे डेविड के भाई को लग जाता है। लेकिन डेविड हिम्मत नहीं हारता और काफी घंटों चलने के बाद में उसे घर पर लेकर आ पहुंचता है। इधर सॉल की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो तलवार लेकर अपनों पे ही वार करने लगा था। उसका दिमाग छलावे की वजह से धीरे धीरे उलझता जा रहा है। इसके चलते सॉल एक दिन भाले से अपने ही दास को मार देता है। इधर डेविड के अपने भाई को लाने के बाद में उसका उपचार किया जाता है। उस तीर को निकालने पर उसके भाई को बहुत ज्यादा दर्द होता है, जिसकी वजह से उसे अपने मुंह में बेल्ट लगाना पड़ता है। वहीं डेविड संगीत सुनाकर उसके दर्द को कम कर रहा होता है। इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें सॉल के सेनापति को दिखाया जाता है, जो कि एक्सपेरिमेंट करने वाले एक आदमी के पास में आता है। सेनापति उससे कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह सैमुअल का पता लगाना होगा और उसका पता लगते ही उसकी खबर तुम सीधा मुझे करोगे। दास के मर जाने के बाद में रानी उसकी बात को किसी तरह टाल देती है और वो उसके परिवार को आश्वासन देती है कि उसे एक घुसपैठिए ने मारा था, जो कि राजा को मारने के लिए आ रहा था। सैमुअल चलते चलते अब काफी दूर आ पहुंचा था। उसे तलाश होती है एक नए राजा की, यानी कि सैमुअल अब एक नया राजा चुनने के लिए जा रहा था। और अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट्स में अपने ओपिनियन लिखना मत भूलना। इधर रानी सॉल के शराब को तोड़ने के लिए एक जादूगरनी के पास में जाती है। इस तांत्रिक को बहुत पहले ही राज्य से निकाल दिया गया था, लेकिन ये अपनी वफादारी साबित करने के लिए राजा की मदद करती है। ये सैमुअल का एक पुतला बनाती है और उसमें कुछ मंत्र बोलने लगती है। इधर सेनापति का आदमी सैमुअल की दास को पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम जल्दी से सैमुअल का पता बता दो। वो कहता है कि सैमुअल को एक नए राजा की तलाश है और वो जुड़ाह कबीले की तरफ गए हैं। सैमुअल के जुड़ाह कबीले में पहुंचने के बाद में वहाँ पर सभी लोग उसका आदर करने लगते हैं। सैमुअल कहता है कि मुझे जैसी के घर का पता बताओ। गाँव वाले बताते हैं कि उसने दुश्मन की बेटी से शादी की, इसलिए उसको गाँव से अलग कर दिया गया है। अकीस सब खुद की सेना बनाने के लिए जंगलों से होते हुए दैत्यों की नगरी में जाता है। वहाँ जाने के बाद में अकीस हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ इंसानी खोपड़ियों का ढेर लगा हुआ था। ये आगे बढ़ते हैं और एक बड़े से दरवाजे के पास में पहुँचते हैं। अंदर से आवाज आती है कि यहाँ पर आने के बाद में यहाँ से वापस कोई भी जिंदा नहीं लौटता। फिर भी अकीस कहता है कि मुझे पता है, मुझे अंदर आने दो। दरवाजा खुलता है और अकीस अकेला ही अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद में अकीस को दैत्यों की माँ मिलती है। अकीस कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। दैत्यों की माँ कहती है कि अगर जिंदा जाना चाहते हो तो सोच समझ कर ही बोलना। अकीस कहता है कि मैं आपको बहुत सारी दौलत दूंगा, मान सम्मान दूंगा और जरूरत की सारी चीजें दूंगा, और साथ ही इंसानी दुनिया के बीच में आपके दैत्यों का अलग ही स्थान होगा और आपको गुफाओं में रहने के लिए मजबूर करने वालों को सजा दूंगा। इतना सुनकर दैत्यों की माँ मान जाती है। इधर सैमुअल जैसी के परिवार के पास में पहुंच चुका था और वहाँ पर जैसी के सभी बेटों को अपने पास में बुलाता है। सैमुअल जैसी के सभी बेटों की धड़कनें महसूस करने के बाद में कहता है कि क्या तुम्हारा कोई और भी बेटा है? जैसी कहता है कि हाँ, पर वो नाजायज है। तभी सैमुअल उसे बुलाने का हुक्म देता है। डेविड, जो कि इस टाइम अपनी भेड़ों को संभाल रहा होता है, उसकी बहन उसे बुलाने के लिए जाती है और वो दौड़ता हुआ यहाँ पर आ जाता है। डेविड के आ जाने के बाद में सैमुअल उसकी धड़कनों को महसूस करता है। तभी सैमुअल को बहुत सारे दृश्य दिखाई देने लगते हैं और वो समझ चुका था कि यही वो राजा है। ये दिन ढलने के बाद में तुम कुछ और ही बन जाओगे, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दैत्यों की माँ को दिखाया जाता है। वो अकीस की बातों से राजी होकर अपने सबसे बड़े दैत्य के पास में लेकर जाती है, जिसको देखने के बाद में अकीस एकदम हैरान हो चुका था। वो कहता है कि इसका नाम क्या है? दैत्यों की माँ बताती है कि इसका नाम है गोलायत। ये दैत्य इतने बड़े होते हैं कि इंसान इनके सामने टिक भी नहीं सकते। इधर सॉल अपने सिंहासन पर बैठ चुका था और इस बार उसकी आंखों में एक अलग सा ही नूर होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमको डेविड को दिखाया जाता है, जो कि
एक अनजान सी जगह पर होता है। यहाँ पर चारों तरफ देखने के बाद में डेविड को एक आदमी नजर आता है। डेविड जैसे ही उसके पास में जाने लगता है तो वो आदमी डेविड को अपनी पावर से दूर फेंक देता है। एंड ये सब कुछ डेविड को अपने सपनों में नजर आ रहा होता है और शायद ये इसके आने वाले भविष्य कनेक्शन रखता हो। सैमुअल डेविड को अगला राजा घोषित कर देता है, लेकिन ये बात उसके परिवार से बिल्कुल भी हजम नहीं होती। उन्हें लगता है कि शायद सॉल इसे मार डालेगा और हमें डेविड को बचाने के लिए सभी से छुपा कर रखना होगा। इधर डान कबीले के मुखिया यहीर सॉल के पास में आता है। वो कहता है कि सॉल, तुम्हारे बेटे यानी कि राजकुमार ने मेरी बेटी के साथ में कुछ गलत किया है और वो ये है कि इसने मेरी बेटी से संबंध बनाए और उसे अपवित्र कर दिया। इतना सुनने के बाद में सॉल बिना कुछ कहे ही यहाँ से निकल जाता है। इसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर रानी आती है। यहीर कहता है कि मूसा के नियम के हिसाब से इसको पत्थर मारकर मार दिया जाना चाहिए। तभी रानी कहती है कि ये नियम आपकी बेटी पर भी लागू होगा, इसलिए आपको थोड़ा सब्र रखना होगा। इधर डेविड को लेने के लिए सॉल के सैनिक उसके घर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन डेविड को पता नहीं होता कि सॉल उसको किस लिए बुला रहा है। डेविड के यहाँ से जाते टाइम उसकी बहन उसे शेर के नाखून देती है और कहती है कि अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। इसके बाद सॉल के सैनिक डेविड को लेकर चल देते हैं। इधर सॉल अपने परिवार के साथ में रात को खाना खा रहा होता है। तभी एस कहता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। सॉल कहता है कि जब से तुमने जन्म लिया है तुम हमारे लिए सिर्फ एक अभिशाप हो, और इतना कहकर सभी यहाँ से खाना छोड़कर चले जाते हैं। अगला दिन होता है जहाँ पर एस की माँ यानी कि रानी एस को सजा सुनाती है। वो कहती है कि इसको एंडोर शरणार्थी नगर में भेजा जाएगा और उसको वहीं पर रखा जाएगा। एंडोर का नाम सुनकर एस बहुत ही घबरा जाता है, लेकिन रानी के कहने पर सैनिकों द्वारा एस को एंडोर भेज दिया जाता है। हालांकि ऐसा करने पर इनके परिवार को बहुत ही दुख होता है, लेकिन इनको अपने वंश को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा करना पड़ता है। इधर सैमुअल जैसे अपने दास के पास में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके दास को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया गया है। उसकी ऐसी हालत को देखकर सैमुअल भी काफी घबरा चुका था। अब फाइनली सॉल के सैनिक डेविड को लेकर महल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पहुंचने के बाद में डेविड को पता चलता है कि उसे यहाँ पर गाना गाने के लिए बुलाया गया है। वो राजा के लिए गाएगा और उनका मन बहलाएगा। डेविड के संगीत की तारीफ राजकुमारी ने की होती है, क्योंकि राजकुमारी को पिछली बार डेविड का संगीत बहुत ही पसंद आया था और इसलिए ही राजकुमारी के कहने पर डेविड को यहाँ पर लाया गया है। इसके कुछ देर बाद ही डेविड को राजा के सामने पेश किया जाता है। डेविड पहले तो डर रहा था, लेकिन राजकुमारी कहती है कि डरो मत, आराम से गाओ। यहाँ पर डेविड अपने मन से बहुत ही शानदार गाता है और ये गाना राजा को बहुत ही पसंद आता है। ये काम पूरा हो जाने के बाद में डेविड का भाई उसे एक कमरे में लेकर आता है और उससे कहता है कि तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए कमरे से बाहर मत निकलना। लेकिन डेविड किसी की कहाँ सुनने वाला था। रात होती है और वो महल में घूमने के लिए चला जाता है। वो यहाँ की शानो शौकत देखकर एकदम हैरान था, उसने पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। डेविड एक कमरे में जाता है जहाँ पर उसे राजकुमारी मिलती है। वो कहती है कि यहाँ पर पूरा इतिहास है और ग्रंथों को संभाल कर रखा जाता है। डेविड को ऐसी चीजें बहुत ही पसंद थी, लेकिन उसे पढ़ना नहीं आता था, इसलिए राजकुमारी डेविड को पढ़कर सुनाती है और उन्हीं शब्दों को डेविड अगले दिन गानों में प्रो देता है। ये सब सुनने के बाद में राजा और राजकुमारी दोनों हैरान हो चुके थे और वैसे भी राजकुमारी को डेविड मन ही मन पसंद आने लगा था, इसलिए वो रात को डेविड से मिलने भी लगी और साथ ही डेविड को पढ़ना भी सिखाने लगी। यहाँ पर दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई काफी बातें करते हैं, यानी कि सिंपल भाषा में कहा जाए तो इन दोनों के बीच में अब लव एंगल क्रिएट हो रहा था। इधर सेनापति अपने 2 खास सिपाहियों को अपने पास में बुलाता है, जिनमें डेविड का सौतेला भाई भी होता है। सेनापति कहता है कि सैमुअल ने अब एक नए राजा का चुनाव कर लिया है। सुनने में आया है कि सैमुअल जुड़ा कबीले की तरफ गया था, हमें उसे ढूंढकर उस नए राजा का पता लगाना है। इधर सैमुअल घबराता हुआ अपनी पत्नी के पास में आता है और उससे कहता है कि जल्दी से अपना सारा सामान समेट लो, सॉल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एस को दिखाया जाता है, जिसको सैनिकों द्वारा एंडोर ले जाया जा रहा था, लेकिन बीच में ही इन पर हमला हो जाता है और सारे सैनिक मारे जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर एक आदमी आता है। वो कहता है कि ओ तो तुम हो सॉल के राजकुमार, चलो आ जाओ चलते हैं। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड यहीं पर हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट होते ही हमें सेनापति को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर जुड़ा कबीले के मुखिया से मिलने के लिए आता है। सेनापति मुखिया से कहता है कि कुछ दिनों पहले सैमुअल तुम्हारे यहाँ पर आया था, क्या तुम उसके बारे में मुझे बता सकते हो कि वो किस लिए यहाँ पर आया था? मुखिया कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें बता दूंगा, पर उस चीज के लिए तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। सेनापति के मान जाने पर मुखिया उसे सारी बातें बता देता है कि सैमुअल यहाँ पर बलिदान देने के लिए आया था। इसके बाद में सेनापति पहुँचता है रानी के पास में और उनसे कहता है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो राज्य को अटूट बना सके। रानी को ये बात अच्छी लगती है और वो इसके बारे में सोचने लगती है। इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें राजकुमारी और डेविड को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे होते हैं। राजकुमारी कहती है कि मुझ में ऐसा क्या है जो तुम्हें अच्छा लगता है? डेविड कहता है कि आपकी हंसी जो सबसे अनोखी है। ये दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर अचानक रानी आ जाती है। वो कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? राजकुमारी कहती है कि मैं डेविड को पढ़ना सिखा रही थी। रानी कहती है कि ठीक है, तुम्हें तुम्हारे पिता ने याद किया है। राजकुमारी के
यहाँ से चले जाने के बाद में रानी डेविड से कहती है कि अगली बार तुम दोनों अकेले में नहीं दिखनी चाहिए, तुम्हारा काम है सिर्फ और सिर्फ राजा का मनोरंजन करना। थोड़ी देर बाद डेविड देखता है कि राजकुमारी राजा के कमरे में से रोती हुई आ रही होती है, लेकिन डेविड यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था। राजा के सिंहासन पर बैठने के बाद में यहाँ पर जुड़ा कबीले का मुखिया भी आ जाता है, जो कि अपने 4 बेटों के साथ में यहाँ पर आया था। राजा ऐलान करता है कि मैं अपनी बेटी की शादी जुड़ा कबीले के मुखिया के बेटे के साथ में करूंगा। ये सुनकर सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं और जश्न मनाने लगते हैं। डेविड को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और राजकुमारी को भी ये सब मजबूरी में करना पड़ता है। डेविड चुपके से राजकुमारी से मिलता है और इस शादी को रोकने के लिए कहता है, लेकिन राजकुमारी कहती है कि नहीं, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। जश्न चल ही रहा होता है, तभी राजा देखता है कि उसकी दूसरी बेटी मुखिया के बेटे के साथ में बहुत ही खुश नजर आ रही है। डेविड राजा के पास में गाना बजा रहा होता है, तभी राजा डेविड से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरी बेटी के लिए इनमें से कौन अच्छा रहेगा। डेविड कहता है कि आपकी बेटी को इनसे नहीं मुझसे शादी करनी चाहिए। राजा इस बात को मजाक में लेकर बहुत ही हंसता है और कहता है कि तुम बहुत ही मजाकिया हो। जश्न के कुछ देर बाद ही राजा अपना फैसला बदल देता है। वो कहता है कि मेरी बेटी की शादी आपके बेटे जॉर्डन से होगी। तो सभी इस नए जोड़े को बधाइयां देने लगते हैं। मुखिया इस शादी के जरिए अपनी जरूरत की सारी चीजें मांगता है। वो कहता है कि मुझे आपके दरबार में एक सलाहकार बनाया जाए। इन बातों को सुनकर राजकुमारी को बहुत ही खुशी होती है और वो बाहर चली जाती है। डेविड भी राजकुमारी का पीछा करते करते उनके पास में पहुंच जाता है। राजकुमारी अपना हाथ नीचे रखती है और डेविड भी अपना हाथ नीचे रखता है। धीरे धीरे दोनों अपने हाथ बढ़ाते हैं और एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं। यहाँ पर इनको भी पता नहीं होता कि इनके बीच में क्या चल रहा है, लेकिन मन ही मन दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े होते हैं, लेकिन तभी कुछ आवाजें आती है और डेविड को यहाँ से जाना पड़ता है। डेविड यहाँ से जैसे ही जा रहा होता है तो उसका सौतेला भाई उसे पकड़ लेता है और डेविड से कहता है तुम राजकुमारी से दूर ही रहा करो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक कर मार दूंगा। डेविड यहाँ पर बिल्कुल भी डरता नहीं है और उससे कहता है कि तुम कोशिश कर सकते हो। इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें दरबार में दिखाया जाता है, जहाँ पर मुखिया आशीर्वाद पढ़ रहा होता है। लेकिन तभी राजा को अपने दिमाग में भ्रम होने लगता है, जिससे सॉल मुखिया से कहता है तुम एक नंबर के लालची हो और तुम यहाँ पर इसलिए आए हो ताकि तुम मेरे तख्त पर कब्जा कर सको। सॉल अपने दिमाग पर काबू नहीं रख पाता, जिससे वो जुड़ा कबीले के मुखिया को बहुत ही बुरा भला सुनाता है। मुखिया नाराज होकर तुरंत अपने बेटों के साथ में यहाँ से चला जाता है। रात होती है, जहाँ पर राजा नींद में भी कुछ न कुछ बोल रहा होता है। तभी जादूगरनी रानी से कहती है कि राजा नींद में है और हमें वो सब करना होगा। रानी जाती है और राजा के हाथ से अंगूठी निकाल लेती है। समय गुजरता है लेकिन राजा को नींद नहीं आती, तो वो टहलने के लिए दरबार में आ जाता है। सॉल देखता है कि यहाँ पर डेविड भी है। सॉल के पूछने पर डेविड कहता है कि मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैं भी यहाँ पर आ गया। सॉल कहता है कि क्या तुम इस तख्त पर बैठना चाहोगे, देखना चाहोगे कि यहाँ पर बैठने के बाद कैसा लगता है। सॉल के कहने पर भी डेविड मना कर देता है। सॉल के चले जाने के बाद में हम देखते हैं कि डेविड तख्त की ओर बढ़ता है और उस पर बैठ जाता है और तभी डेविड को ऐसे तख्त पर बैठते हुए राजकुमारी देख लेती है। लेकिन तभी इस एपिसोड का एंड यहीं पर हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दैत्यों के जन्म के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने कैसे जन्म लिया और वो धरती पर कैसे आए। फरिश्तों की लालसा बढ़ने के बाद में ईश्वर ने उन्हें धरती पर फेंक दिया। धरती पर आने के बाद में इन्होंने यहाँ की औरतों को देखा, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही हसीन थी। फरिश्ते अपने आप को काबू में ना रख सके और उन्होंने इन औरतों के साथ में बच्चे पैदा किए और तभी हुआ दैत्यों का जन्म। लेकिन ईश्वर ने फरिश्तों की गलती की उन्हें सजा दी। जो बचे हुए दैत्य थे वो इंसानों से डर कर छुप कर रहने लगे। उन्हें डर था कि इंसान हमें कहीं मार न डाले। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर अकीस के पास में एक राजा आता है। वो राजा कहता है कि तुम जिसे सोच रहे हो वो दैत्य कहानियों में ही है। अकीस बाहर जाता है और उसे उस दैत्य को दिखाता है, जो कि इस धरती पर आखिरी बचे हुए दैत्यों में से एक था। ये सभी इस दैत्य को देखकर एकदम हक्का बक्का रह गए। सीन शिफ्ट होता है और हमें राजकुमारी को दिखाया जाता है, जिन्होंने पिछले एपिसोड में डेविड को सिंहासन पर बैठते हुए देख लिया था। वो ये सोच रही होती है कि डेविड आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। तभी यहाँ पर दूसरी राजकुमारी आती है। वो कहती है कि तुम्हारे और डेविड के छुप छुप कर मिलने के किस्से पूरे राजघराने में फैल चुके हैं। मुझे लगता है कि तुम भी उससे प्यार करने लगी हो। राजकुमारी मिकाल कहती है कि डेविड को लगता है कि मैं राज सिंहासन पर पहुंचने के लिए सिर्फ एक सीढ़ी हूँ। वो आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। इधर अकीस उस दैत्य को महल के अंदर लेकर जाता है और उसे एक ढाल के साथ में एक बहुत ही शानदार तलवार भी देता है, जिसे लेकर वो दैत्य बहुत ही खुश हो चुका था। अकीस उस दैत्य को परखने के लिए सिपाहियों को भेजता है, तो गोलायत मजे मजे में उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारता है। दैत्यों की माँ अकीस से कहती है कि अगर तुमको हमारा साथ चाहिए तो तुमको हमारे सामने झुकना पड़ेगा, यानी कि युद्ध जीतने के बाद में सिंहासन पर मेरा बेटा गोलायत राज करेगा। लेकिन ये सब अकीस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। सौदा ना होने पर दैत्यों की माँ अपने बेटे गोलायत को लेकर फिर से गुफाओं में चली जाती है और तभी यहाँ पर डोई का
आ जाता है जो कि तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करता रहता है। ये कहता है कि मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे आप जो चाहोगे वही होगा। इधर सॉल को पता लग चुका था कि अकीस हम पर हमला करने वाला है। इस टाइम सॉल की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं होती, जिससे वो कहता है कि हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, मैं उन सबको खत्म कर दूंगा जो भी इस सिंहासन को हथियाना चाहेगा। शाम होने पर डेविड राजकुमारी से मिलता है, जहाँ पर राजकुमारी कहती है कि हम कभी एक नहीं हो सकते, हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। डेविड को ये सुनकर काफी अच्छा लगता है और वो कहता है कि हम दोनों इस महल को छोड़कर बहुत ही दूर चले जाएंगे जहाँ पर हमें कोई ढूंढ ना सके। लेकिन राजकुमारी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी मेरे हाथों में नहीं है। राजा की हालत अब बद से बदतर होती जा रही थी। रानी उसी तांत्रिक को बुलाती है और उसके ऊपर कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर सॉल का बेटा जोनाथन आता है और सब कुछ गिरा देता है। चीखने की आवाजें सुनकर डेविड भी वहीं पर आ चुका था। जोनाथन उस तांत्रिक को यहाँ से बाहर निकाल देता है। वो जाती हुई कहकर जाती है कि ये सब इस लड़के की वजह से हो रहा है और जोनाथन तुम कभी राजा नहीं बन पाओगे। इधर गुफाओं में दैत्य आपस में बातें कर रहे होते हैं। ये कहते हैं कि हम वहाँ पर आराम से जिंदगी जी सकते थे। तभी दैत्यों की माँ कहती है कि हम किसी की अधीनता में नहीं रहेंगे, तुम देवता हो और देवता होकर तुम किसी की अधीनता कैसे कर सकते हो। हम कल ही यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि हमारे ठिकाने के बारे में सबको पता चल चुका है। दैत्यों की माँ जैसे ही अपना सामान लेने के लिए बाहर जाती है तो वहाँ पर डोइग आता है और एक खंजर से दैत्यों की माँ को मार डालता है। गोलायत को चीखने की आवाज आती है और वो दौड़ता हुआ बाहर जाता है। दैत्यों की माँ मरने से पहले कहकर जाती है कि सॉल वन से मेरा बदला जरूर लेना। गोलायत को यहाँ पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो जोर जोर से चीखने लगता है। सुबह होते ही हमको डेविड को दिखाया जाता है जो कि इस महल को छोड़कर यहाँ से जा रहा होता है क्योंकि डेविड को रानी ने यहाँ से निकाल दिया था। डेविड के पास में दूसरी राजकुमारी आती है और वो यहाँ पर डेविड के काफी करीब हो जाती है। लेकिन डेविड कहता है कि मैं सिर्फ मिखाल से प्यार करता हूँ और इतना कहकर यहाँ से निकल जाता है। इधर जोनाथन सैमुअल को ढूंढने के लिए अपना घोड़ा लेकर निकल जाता है और काफी मीलों सफर तय करने के बाद में आखिरकार वो एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचता है। यहाँ पर जोनाथन को अपने दिमाग में कुछ विजुअल्स नजर आने लगते हैं एंड जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो सैमुअल उस पर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच में लड़ाई चली रही होती है। तभी जोनाथन कहता है कि मैं हूँ आपका जोनाथन। सैमुअल कहता है कि ओ जोनाथन तुम। एक दूसरे के सामने बैठने के बाद में जोनाथन पूछता है कि आखिरकार आपने किसको चुना है। सैमुअल कहता है कि तुम्हारे पिता अपने आप को परमेश्वर समझता है और इसलिए ही उसकी ऐसी हालत है। हाँ मैंने किसी को चुना है और उसके अंदर इतना धैर्य और साहस है कि वो पूरी दुनिया को विजय कर सकता है। उसके राज्य का कोई अंत नहीं होगा। जोनाथन यहाँ से जाते टाइम एक खाई में बहुत सारी सेना को देखता है। वो तुरंत जाता है और महल में सबको इसके बारे में बता देता है। डेविड भी पैदल चलते चलते आखिरकार अपने घर पर पहुंच चुका था, जहाँ पर उसकी बहन और उसके पिता उसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं। इधर हम गोलायत को देखते हैं जो कि अकीस के पास में जाता है और कहता है कि मैं आपकी तरफ से लड़ूंगा और सॉल वंश को दिखाऊंगा कि मौत क्या होती है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि राजा अकीस कबीलों की बहुत सारी सेना और दैत्यों के साथ में आगे बढ़ रहा है। उनसे मुकाबला करने के लिए सॉल सिपाहियों को इकट्ठा करता है। डेविड का भाई कहता है कि मैं युद्ध के मैदान में नहीं जाऊंगा, मुझे वहां जाने से डर लगता है और आप मेरी जगह डेविड को वहां पर भेज दो। लेकिन यहाँ पर डेविड का डैड ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि डेविड यहीं रहकर भेड़ों को चराएगा। डेविड काफी कोशिश करता है कि वो युद्ध के मैदान में जाए और वहां पर युद्ध करे, लेकिन उसके पिता नहीं मानते। इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें अकीस की सेना को दिखाया जाता है जिसमें होते हैं 4 बड़े दैत्य और उसके सैनिकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही होती है। वहीं इनके दूसरी तरफ सॉल अपनी सेना को जज्बा देने के लिए बाहर आता है, जहाँ पर जुड़ा कबीला इनका साथ देने के लिए 25,000 सैनिकों को अपने साथ में लाता है। दोनों सेनाएं जोर जोर से चीख रही होती हैं। अकीस अपने घोड़े पर बैठकर युद्ध के मैदान में आता है और वहाँ पर अपना झंडा गाड़ देता है और उसके साथ में 4 कबीले के लोग अपना अपना झंडा लगा देते हैं, जिससे पता चलता है कि अकीस के पास में कितनी सेनाएं। सॉल अपने सेनापति से पूछता है कि आखिर इनके कितने सैनिक होंगे, तो सेनापति बताता है कि कम से कम 2 लाख से तो ज्यादा ही है। ये सब जानकर सॉल को कोई परवाह नहीं होती। अकीस भी जानता है कि इनकी बड़ी संख्या से कुछ भी नहीं उखाड़ा जा सकता। पहले हमें सॉल और उनके सैनिकों का जज्बा तोड़ना होगा। अकीस के इशारा करते ही उसके बड़े दैत्य मैदान में आ जाते हैं। सबसे बड़ा दैत्य होता है गोलायत। सॉल के सैनिक जैसे ही इस दैत्य को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। साथ ही सॉल भी यहाँ पर काफी घबरा चुका था। वो सोचने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। गोलायत जोर से चिल्लाता हुआ कहता है कि तुम अपना जाबाज सिपाही भेजो, देखते हैं कि किसमें कितना दम है और जो भी हारेगा वो जीवन भर गुलाम रहेगा। गोलायत की चुनौती देने के बाद में सॉल की हालत खराब होने लगती है। उसके माइंड में फिर से तरह तरह के विजुअल्स आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो घोड़े से गिर जाता है। सॉल के नीचे गिर जाने के बाद में उसे तुरंत ही अंदर लेकर जाया जाता है। उस पर खुद का कोई भी काबू नहीं होता और वो कहता है कि उस दैत्य से मेरी बेटी की शादी करा दो। यानी कि सॉल इतना ज्यादा डर चुका था कि वो जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। इधर हमें सैमुअल को दिखाया जाता है जो कि
डेविड के पास में आता है। यहाँ पर डेविड अपने सपनों के बारे में सैमुअल को बताता है। सैमुअल कहता है कि ऐसे सपने आना कोई बुरी बात नहीं है, तुम्हें उसे कबूल करना है और अपना मकसद जानना है। सैमुअल डेविड से सारी रात बात करता है। सुबह होते ही हमें फिर से युद्ध के मैदान में दिखाया जाता है, जहाँ पर गोलायत आता है और सॉल को ललकारता है। कहता है कि तुम्हारी सेना में ऐसा कोई जाबाज योद्धा नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके। अब ऐसे गोलायत का ललकारना रोज चलता रहता। सुबह होती गोलायत आता और इन्हें फिर से ललकारता। ऐसे ही दिन गुजरते गुजरते 7-8 दिन बीत चुके थे। अब रानी के पास में संदेश जाता है कि राजा की हालत खराब हो चुकी है और उनके सामने की सेना यानी अकीश की सेना के पास में दैत्य हैं, जिनकी वजह से अब उनका जीतना नामुमकिन सा हो चुका है। इस संदेश को पढ़कर दोनों राजकुमारियां भी काफी घबरा जाती है और वो फैसला करती है कि वो भी युद्ध के मैदान में जाएंगी। जैसे ही रात होती है तो दोनों राजकुमारियां घोड़ा लेकर निकल जाती है। सुबह होते ही हमें दिखाया जाता है कि सॉल वंश से कुछ कबीले धीरे धीरे जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये डर खा होता है कि हम दैत्यों से कैसे जीत सकते हैं। राजकुमारियां भी सफर करते करते अब काफी दूर पहुंच चुकी थी। सैमुअल इधर डेविड के पिता से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि ईश्वर के अंदर जैसी आग है वैसी आग डेविड के अंदर जल रही है। उसे ईश्वर ने चुना है और ईश्वर उसके साथ है। अगले दिन गोलायत बाहर आता है और कहता है कि अगर तुम नहीं आए तो तुम सब मारे जाओगे। भाई डेविड के पिता डेविड को अपने पास में बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ, तुम युद्ध में जा सकते हो। और तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ आखिरी समय में तुमसे क्या कहकर गई थी। उन्होंने कहा था कि डेविड उड़ने के लिए पैदा हुआ है, जाओ पूरा आसमान तुम्हारा है। इधर जोनाथन के पास में डोइग आता है और वो जोनाथन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम सैमुअल से मिल चुके हो, तुम सिर्फ उस नए राजा का नाम बता दो, मैं उसे जान से मार दूंगा। लेकिन जोनाथन उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। साथ ही जोनाथन रात को अपने साथ में मशहूर हत्यारों को लेता है और नींद में उस दैत्य को मारने के लिए निकल जाता है। ये बड़ी सावधानी से धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। काफी सिपाहियों को मारने के बाद में आखिरकार ये एक जगह पर पहुंचते हैं, जहाँ पर पहुंचकर मशहूर हत्यारा अपने ही सिपाहियों को मारने लगता है और कहता है कि मुझे माफ करना राजकुमार जोनाथन, क्योंकि अकीश ने तुमसे ज्यादा कीमत दी और मैं हमेशा उसके साथ ही होता हूँ जो मुझे ज्यादा कीमत देता है। इसके थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर अकीश भी आ जाता है। वो एक कमान उठाकर जलता हुआ तीर आसमान में चला देता है। ये प्लानिंग होती है कि सॉल को जो कबीला छोड़कर यहाँ से जा रहा है उसे धोखे से मारा जाए। सॉल का जो कबीला उसे छोड़कर यहाँ से जा रहा होता है तो अकीश अपने सिपाहियों को खाई के ऊपर तैनात करवा देता है और जलते हुए तीरों से उन सभी का खात्मा करवा देता है। इस चीज को देखने के बाद में हमें पता चलता है कि अकीश कितना खूंखार है। जोनाथन के सभी सिपाही मारे जाते हैं, लेकिन वो अकीश के सामने बिल्कुल भी नहीं झुकता। वो बिना किसी डर के अकीश के सिपाहियों से लड़ने लगता है। जिस तरह से जोनाथन अकीश के सिपाहियों से लड़ रहा होता है, उन्हें देखकर अकीश भी एकदम हैरान हो चुका था। 10-12 सिपाहियों को मारने के बाद में आखिरकार जोनाथन को बंदी बना लिया जाता है। अकीश कहता है कि तुम्हें मेरे सामने झुकना ही पड़ेगा और इतना कहकर अकीश जोनाथन को मारने लगता है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें सुबह का माहौल दिखाया जाता है, जहाँ पर सॉल की सेना भूख से तड़प रही होती है। सॉल की सेना को अब ठीक से खाने की आपूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए जैसे ही खाना आता है तो सॉल के सैनिक आपस में ही लड़ने लगते हैं। तभी गोलायत अपने उसी अंदाज में मैदान में आता है और कहता है कि तुम सब कितने डरपोक हो, क्या तुम में कोई जाबाज योद्धा नहीं है जो मेरा सामना कर सके? तुम मेरा यहाँ पर सामना नहीं कर सकते तो नींद में मारना चाहते हो? आए थे तुम्हारे कुछ सैनिक और सबके सब मारे गए। अगर तुम इसी तरह युद्ध को टालते रहे तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। इतना कहकर गोलायत गुस्से में सॉल की सेना की तरफ जोर से एक भाला फेंकता है और उस एक ही भाले का इतना असर होता है कि सॉल की सेना बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं अकीश को, जिसने जोनाथन को अभी तक बंदी बना रखा होता है। अकीश कहता है कि तुम चारों तरफ से घिर चुके हो और तुम्हारी हार पक्की है। अगर मेरा सब्र का बांध टूटा तो तुम सब मारे जाओगे। मैं चाहता हूँ कि तुम सब मेरे गुलाम बन जाओ। जोनाथन कहता है कि तुम्हारा गुलाम बनने से अच्छा है कि हम युद्ध करें और मर जाए। जोनाथन की इन बेखौफ बातों को देखकर अकीश भी एकदम हैरान था। जोनाथन यहाँ पर अकीश को काफी उकसाता है ताकि वो उसे मार दे, लेकिन अकीश ऐसा नहीं करता, उल्टा एक चाकू लेता है और उसके हाथों को खोल देता है। इधर दोनों राजकुमारियां काफी दिन सफर करने के बाद में आखिरकार सॉल की सेना के पास में आ पहुंचती है। मिकाल दौड़ती हुई अपने पिता के पास में जाती है और सॉल को हिम्मत दिलाती हुई कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके भरोसे पे यहाँ पर पूरी सेना खड़ी है। मिकाल अपनी बातों से सॉल को जज्बा दिलाती है और आखिरकार सॉल चेतना से बाहर आ जाता है। सॉल जैसे अपनी बेटी को देखता है तो वो बहुत ही खुश होता है। इधर डेविड धीरे धीरे कई दिनों से युद्ध के मैदान की तरफ बढ़ रहा होता है। वहीं उसे सपने में उसकी माँ दिखाई देती है जो उससे कह रही होती है कि तुम कभी डरना मत। अब फाइनली डेविड काफी सफर करने के बाद में आखिरकार युद्ध के मैदान में पहुंच चुका था, जहाँ पर फिर से गोलायत इन सभी को ललकार रहा होता है। डेविड जैसे ही उसकी सभी बातों को सुनता है तो डेविड को बहुत ही गुस्सा आता है। डेविड सभी से कहता है क्या तुम इतने बुजदिल हो कि इसका सामना भी नहीं कर सकते? तभी डेविड के पास में डेविड के सौतेले भाई आते हैं। वो डेविड से कहता है कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, तुम्हें वापस जाना ही होगा। डेविड कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया हूँ और वैसे ही बाबा ने मुझे यहाँ पर खुद ही भेजा
जाए। अगर तुम उस दैत्य से नहीं लड़ सकते तो मैं लड़ूंगा। डेविड की बातों को सुनकर सभी सिपाही उस पर हंसने लगते हैं। तभी यहाँ पर सेनापति आता है और डेविड को राजा के पास में लेकर जाता है। डेविड जैसे ही राजा के पास में जाता है तो कहता है कि मैं लड़ूंगा उस दैत्य से। डेविड कहता है कि एक बार मेरी भेड़ों पर शेर ने हमला किया था, तब मैं बिना डरे उस शेर की गुफा में गया और उस शेर को मार डाला, और इसी तरह इसको भी मैं जान से मार डालूंगा। राजा डेविड की आंखों में ऐसा साहस देखता है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। अब वैसे साहस को देखकर आखिरकार राजा मान जाता है और डेविड से कहता है कि जाओ डेविड जाओ और उस दानव को मार दो। साथ ही राजा कहता है कि तुम युद्ध में मेरा कवच पहनकर जाना। इसके बाद सीन कट होता है और हमें डेविड को कवच पहनते हुए दिखाया जाता है, और उसके थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर राजकुमारी मिखाल भी आ जाती है। डेविड राजकुमारी से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे ऐसे महल को छोड़कर जाना नहीं चाहिए था। यहाँ पर राजकुमारी इमोशनल होकर अपने प्यार का इजहार कर देती है, और उसके बाद में वो सब होता है जिसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये सब होने के बाद में राजकुमारी कहती है कि तुम्हें उसे मारने के बाद में मेरे पास में आना ही होगा। इधर अकीश ने जोनाथन को छोड़ दिया था और वो यहाँ पर आ चुका था। उसकी हालत काफी खराब थी और तभी उसे पता चलता है कि दानव को मारने के लिए किसी को चुना गया है। एंड्रियल कबीलों को लेकर विद्रोह कर रहा होता है। तभी यहाँ पर सॉल आता है और कहता है कि तुम्हें मेरा ताज चाहिए तो छीन कर देख लो। इधर डेविड सोचते हुए एक नदी किनारे जाता है और वहाँ से कुछ पत्थर लेने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जोनाथन भी उसके पीछे पीछे आ चुका था। जोनाथन ने पिछले एपिसोड में सैमुअल से बात की थी, और अब जोनाथन डेविड से बात करता है तो उसे पता चल जाता है कि यही वो अगला राजा है जिसको कि सैमुअल ने चुना है। पहले तो जोनाथन को डेविड पर काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो समझ चुका था कि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। डेविड नदी में से कुछ पत्थर लेने के बाद में वापस आ जाता है, और इस बार डेविड ने अपना कवच भी उतार दिया था। तभी गोलायत बाहर आता है और हमेशा की तरह ललकारने लगता है, और जैसे चुनौती देने के बाद में यहाँ से जा रहा होता है तभी उसे पीछे से आवाज आती है गोलायत। ये आवाज डेविड की होती है और वो जोर से चिल्लाता हुआ डेविड की तरफ बढ़ रहा होता है। गोलायत जैसे ही डेविड को देखता है तो कहता है क्या ये बच्चा मुझसे लड़ेगा? आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है? तुम इस घिनौने पिद्दी से मेरा मुकाबला करना चाहते हो? ये एक ही झटके में चकनाचूर हो जाएगा। डेविड बिल्कुल डरता नहीं है और धीरे धीरे गोलायत की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जिससे सबको पता चल जाएगा कि ईश्वर हमारे साथ है। अब डेविड अपनी स्लिंग को लेकर गोलायत की तरफ दौड़ने लगता है। गोलायत भी डेविड पर गुस्से में भाले से वार करता है, लेकिन डेविड उससे बच जाता है। जैसे ही गोलायत दूसरा भाला फेंकता है तो डेविड उससे भी बच जाता है, लेकिन गोलायत का तीसरा भाला डेविड को लग जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। यहाँ पर सभी को लग रहा होता है कि डेविड मारा जा चुका है। डेविड की ऐसी हालत को देखकर राजकुमारी भी काफी डर चुकी थी। अकीश की सेना जोर जोर से चीख रही होती है, वहीं सॉल की सेना को डर सता रहा होता है। गोलायत कहता है कि हर एक का ऐसा ही अंजाम होगा। थोड़ी देर बाद ही डेविड उठने लगता है क्योंकि उसे भाला साइड में लगा था। डेविड फिर से अपनी स्लिंग लेकर गोलायत की तरफ बढ़ने लगता है। तभी गोलायत भी भाला फेंकता है, लेकिन डेविड उससे बचता है और अपनी स्लिंग को गोलायत पर चला देता है। ये स्लिंग का पत्थर इतनी तेज होता है कि वो गोलायत के सिर में घुस चुका था, जिसकी वजह से गोलायत ऑन द स्पॉट वहीं पर ऊपर से गिर जाता है। यानी कि फाइनली डेविड ने गोलायत को मार दिया था, और आखिर में डेविड उसकी तलवार से उस पर वार कर देता है। ऐसा करने पर सॉल और उसके सैनिकों में जज्बा आ चुका था और वो जोर से चिल्लाकर अकीश की सेना पर टूट पड़ते हैं। महल में जोनाथन के भाई को लगता है कि सब मारे जा चुके हैं, इसलिए वो रानी के साथ में अपने आप को राजा घोषित कर लेता है। एपिसोड के एंडिंग में हमें ज्यादा फाइट देखने को नहीं मिलती, लेकिन ये कंफर्म हो चुका है कि डेविड इस युद्ध को जीतने के बाद में नया राजा बनेगा। वहीं सॉल भी डेविड से काफी खुश है, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी की शादी भी डेविड से करा देगा। तो ये होती है डेविड की कहानी। आई होप कि आपको ये सभी एपिसोड अच्छे लगे होंगे। अगर आप इसके आगे की स्टोरी जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी थ्योरी जरूर लिखना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।